नम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 21वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि शिवाश्रम निसेविणां शिवशास्त्रोक्तं कर्मो नित्यनैमित्तिकं तथा। उपमन्युरुवाचो प्रातरुत्थाय शयनाद्यात्वा देवं सहाम्बया विचार्य कार्यं निर्गच्छेद ग्रहादभ्युदितेरुणे। ओम नमः शिवाय। अबाधे विजने देशे कुर्यादावश्यकं ततः कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्। अलाभे दन्तकाष्ठानामष्टाम्यादि दिनेषु च अपाम द्वादशङ्गुष्ठे कुर्यादस्याभिशोधनम्। आचम्य विधिवत् पश्चादारुणं स्नानमाचरेत् नद्यां वा देवखाते वा हृदये वाथ गृहेऽपि च। ओम नमः शिवाय। स्नान द्रव्याणि तत्तीरे स्थापयित्वा बहिर्मलम् व्यापोह्य मृदमालिप्य स्नात्वा गोमय स्नान द्रव्याणि तत्तीरे स्थापयित्वा बहिर्मलम् व्यापोह्य मृदमालिप्य स्नात्वा गोमयामि लिपेत। ओम नमः शिवाय। स्नात्वा पुनः पुनर्वस्त्रं त्याक्त्वा बाथ विशोध्य च सुस्नातो नृपवद्भूयः शुद्धं वासो वसीत च। ओम नमः शिवाय। मल स्नानं सुगंधाद्य स्नानं दंत विशोधनम ना कुर्याद ब्रह्मचारी च तपस्वी विधवा तथा। सोपवीतः शिखां बद्ध्वा प्रविश्य च जलान्तरम् अवगाह्य समाचान्तो जले न्यस्येत त्रिमण्डलम्। तो ये मग्नः पुनर्मन्त्रं जपेच्छक्त्या शिवं स्मरेत् उत्थायाचम्यते नैव स्वात्मानामभिषेचयेत्। सो गोश्रृंगेण सदर्भेण पलासेन दलेन वा पाद्मेन नावाथ पाणिभ्यां पंच कृत्वा स्त्रीरेव वा। उद्यानादौ गृहे चैव वर्धन्याकलसेन च उद्यानादौ गृहे चैव वर्धन्याकलसेन वा अवगाहन कालेर्भिर्मन्त्रिस्त्रैर्भिषेचयेत्। अथ चेद्वारुणं कर्तुमशक्तः शुद्धवाससा आर्द्रेण शोधयेद्देहमापादतलं मस्तकम्। ओम नमः शिवाय। आग्नेयं वाथवा मन्त्रं कुर्याद स्नानं शिवेन च और शिव चिंता परम स्नानं युक्तस्यात्मीय मुच्यते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। स्वासूत्रोक्त विधानेन मंत्र चमन पूर्वकम् आचरेद ब्रह्म यज्ञान्तं कृत्वा देवादिति तर्पणम्। ओम नमः शिवाय। मंडलस्थं महादेवं ध्यात्वा अभ्यर्च्य यथा विधि दद्यादर्धो ततस्तस्मै शिवायादित्य रूपिणे। अथ वैतस्त्वसूत्रोक्तं कृत्वा हस्तौ विशोधयेत् करन्यासं ततः कृत्वा सकलीकृत विग्रहः। वामहस्तागताम्भोभिर्गन्धसिद्धार्थकान्वितः कुशपुञ्जेन बभ्युक्ष मलमूलमन्त्रसमन्वितः। वामहस्तगताम्भोर्भिर्गन्धसिद्ध्यार्थकान्वितः कुशपुञ्जेन वाम्भ्युक्ष मूलमन्त्रसमन्वितः। ओम नमः शिवाय। आपोहिष्टादिभिर्मन्त्रः अशेषमाघ्राय वैजलं वामनासापुटेनैव देवं सम्भावयेत् सितम्। अर्घमादाय देहस्तं सभ्यनासापुटेन वा
अर्घमादाय देहस्थं सभ्यनासापुटेन च कृष्णवर्णेन बाह्यस्थं भावयेच्चोशिलागतं तर्पयेदथ देवेभ्यः ऋषिभ्यश्च विशेषतः भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च दद्यादर्घ्य यथाविधि रक्तचन्दनतोयेन हस्तमात्रेण मण्डलं सुव्रतं कल्पयेद भूमौ रक्तचूर्णाद्यलङ्कृतं तत्र सम्पूजयेद भानुं स्वकीयावरणैः सह खखोत्कायेति मंत्रेण सांगतः सुखसिद्धये पुनश्च मण्डलं कृत्वा तदङ्गे परिपूज्य च तत्र स्थाप्य हेमपात्रं मागधप्रस्थसंमितं पूरयेत गन्धतोयेन रक्तचन्दनयोगिना रक्तपुष्पैस्तिलैश्चैव कुशक्षत समन्वितै दूर्वापामार्गगभ्यश्च केवलेन जलेन वा जानुभ्यां धरणीं गत्वा नत्वा देवं च मण्डले कृत्वा शिरसि तत्पात्रं दद्यादर्धशिवाय तत् अथवाञ्जलिना तोयं तद सदर्भं मूलविद्यया उच्छितपेदम्बरस्थाय शिवायादित्यमूर्तये कृत्वा पुनः करन्यासं करशोधनपूर्वकं बुद्धवेशानादिसाद्यान्तं पञ्चब्रह्मामयं शिवं गृहीत्वा भासितं मन्त्रैर्ब्रह्मज्ञाङ्गानि संस्पृशेत्। ओम नमः शिवाय। आपादान्तै शिरो वक्त्रहृदय गुह्याचरणान् क्रमात् ततो मूलेन सर्वाङ्गोमालभ्य वसे नान्तरम् परिधाय दुचारम्य प्रोक्षैकादश मंत्रितः जलैराच्छद्य वासून्यद द्विराचम्य शिवं स्मरेतो पुनर्न्यस्त करो मंत्री त्रिपुण्ड्रं भस्मना लिखेत अवक्रमाय तं व्यक्तं ललाटे गन्धवारिणा वृत्तं वा चतुरस्त्रं वा बिन्दुमर्धेन्दुमेव वा ललाटे यादृशं पुण्ड्रं लिखितं भस्मना पुनः तादृशं भुजयोर्मूर्ध्नि स्तनयोरन्तरे लिखेत सर्वाङ्गोधूलनं चैव नासमानं त्रिपुण्ड्रकै तस्मात् त्रिपुण्ड्रमेकैवं तस्मात् त्रिपुण्ड्रमेवैकं लिखेदूधूलनं विना रुद्राक्षान्धारयेन मूर्ध्नि कंठे श्रोते करे तथा सुवर्णवर्णमच्छिन्नं शुभं नान्यैर्धृतं शुभं विप्रादीनां क्रमात् श्रेष्ठं पीतं रक्तमथासितं तद्लाभे यथा लाभं धरणीयां दूषितं तत्रापि नोत्तरं च नीचैर्धायं नीचमथोत्तरे नाशुचिर्धारये दक्षं सदा काले सुधारयेत् इत्थं त्रिसन्ध्यामथवा द्विसन्ध्यां शक्रदेव वा कृत्वा स्नानादिकं शक्त्या पूजयेत परमेश्वरं पूजास्थानं समासाद्य बद्ध्वा रुचिरमानसम् ध्यायेद्देवं च देवीं च प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः श्वेतादीनकुलीशान्ताश्क्षिप्यान् प्रणेमेद गुरुम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनर्देवं शिवं नत्वा ततो नामाष्टकं जपेत् शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णु पितामहः संसार वैद्या सर्वज्ञा परमात्मेति चाष्टकम् अथवा शिवमेवैकम् जपित्वैकादशाधिकम् जिह्वाग्रे तेजसो राशिं ध्यात्वा व्याध्यादिशान्तये अप्रक्षाल्य चरणौ कृत्वा करो चन्दन चर्चितो प्रकुर्वीतो करन्यासं करशोधन पूर्वकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 21वां अध्याय शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले, हे ऋषि,
मैं शिव के आश्रम का सेवन करने वालों की शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक अर्थात नित्य किए जाने वाले कर्म के बारे में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे इन सब के बारे में बताने की कृपा करें। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, हे यदुकुल नंदन, प्रातः काल शयन से उठकर मनुष्य को पार्वती सहित भगवान शिव जी का ध्यान करके अपने दैनंदिन अर्थात नित्य कर्म का भली भांति पालन चिंतन करके अरुणोदय काल में घर से निकल जाना चाहिए। बाधा रहित एकांत स्थान में आवश्यक कार्य करने के अनंतर शौच करके विधिपूर्वक दंत धावन करना चाहिए। दातून के उपलब्ध न होने पर तथा अष्टमी आदि प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिनों में दातून का निषेध होने के कारण शेष अन्य दिनों में दंत धावन नियमानुसार करना चाहिए। 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद मनुष्य को आचमन करके विधिवत नदी अथवा देवखात देवालय के समीप निर्मित कुंड, तालाब, कुआं आदि में अथवा सुविधा न होने पर घर में ही प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, स्नान द्रव्यों को तट पर रखकर उस सरोवर आदि के बाहर मर्दन आदि के द्वारा दैहिक मल को दूर करके मिट्टी का लेप करके स्नान करें तथा उसके बाद गोमय का लेप करके स्नान करें। इसके बाद पुनः स्नान करके वस्त्र का त्याग कर उसे धोकर पुनः स्नान करके राजा की भांति शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, ब्रह्मचारी, तपस्वी अथवा विधवा स्त्री को देह मर्दन आदि क्रियाओं वाला मल स्नान, सुगंधित पदार्थों से स्नान तथा दातून आदि नहीं करना चाहिए। उपवीत धारण करके शिखा बंधन करके जल में प्रविष्ट होकर डुबकी लगाकर सम्यक आचमन करके जल में 3 मंडल बनाने चाहिए। ओम नमः शिवाय। पुनः जल में डुबकी लगाए और अपनी शक्ति के अनुसार मंत्र का जाप करे और भगवान शिव का स्मरण करे। फिर बाहर निकलकर आचमन करके उसी से अपना अभिषेक करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्भ के साथ गाय के सींग से, पलाश के पत्ते से, कमल दल से अथवा दोनों हाथों से 5 या 3 बार अभिषेक करे। उद्यान आदि तथा घर में वर्धनी अथवा कलश से स्नान के समय अभिमंत्रित जल से स्नान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। यदि जल स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से पैरों से लेकर मस्तक तक शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। शिव चिंतन से युक्त होकर किया गया स्नान उस योग परायण व्यक्ति का आत्मीय स्नान कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, अपने सूत्र में कथित विधान के अनुसार मंत्राचमन पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके ब्रह्म यज्ञ पर्यंत सभी कर्म उसे करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, इसके बाद मंडल में विराजमान महादेव का ध्यान तथा यथाविधि उनका पूजन करके उन आदित्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए अथवा अपने सूत्र में कथित इस कर्म को करके दोनों हाथों को धो लेना चाहिए। इसके बाद करन्यास और शरीर का सकलीकरण करके बाएं हाथ में लिए हुए गंध सरसों मिश्रित जल से कुश पुंज के द्वारा मूल मंत्र सहित अपोहिष्ठा आदि मंत्रों से प्रोक्षण करके शेष जल को सूंघकर बाएं नासापुट से श्वेत वर्ण वाले महादेव जी की भावना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः अर्घ्य लेकर दाहिने नासापुट से देह के बाहर स्थित कृष्ण वर्ण वाले महादेव जी की भावना करनी चाहिए। इसके बाद विशेषकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों का तर्पण करना चाहिए तथा उन्हें विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, रक्त चंदन मिश्रित जल से 1 हाथ
प्रमाण का पूर्ण गोलाकार मंडल भूमि पर बनाएं जो रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत हो। उसमें सुख प्राप्ति के लिए खखोल काय इस मंत्र से आवरणों सहित भगवान सूर्य की सांगोपांग पूजा करनी चाहिए। पुनः मंडल बनाकर अंग पूजा करके मागध प्रस्थ प्रमाण वाला सुवर्ण पात्र स्थापित कर उसे गंध तथा रक्त चंदन युक्त जल से और रक्त पुष्प तिल कुश अक्षत दूर्वा अपामार्गा अर्थात चिड़चिड़ा तथा दुग्ध गोमूत्र आदि गव्य पदार्थों से अथवा केवल जल से भर देना चाहिए। इसके बाद घुटनों के बल पृथ्वी पर विनत होकर मंडल में भगवान महादेव को प्रणाम करके उस पात्र को सिर से लगाकर शिव को वह अर्घ प्रदान करें अथवा मूल विद्या मंत्र के द्वारा आकाश स्थित आदित्य रूप भगवान शिव को अंजलि से दर्भयुक्त जल समर्पित करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद हस्त प्रक्षालन करके पुनः करन्यास करके ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्ममय भगवान शिव का ध्यान करके भस्म लेकर यकार आदि नकारांत वर्णात्मक मंत्रों के द्वारा अर्थात पंचाक्षर के वर्णों का विलोम क्रम में उच्चारण करते हुए उसे लगाकर अंगों का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। मूल मंत्र से सिर मुख हृदय गुह्य देश तथा चरण क्रम से संपूर्ण देह का स्पर्श कर पुनः दूसरा वस्त्र धारण करके 2 बार आचमन कर 11 मंत्रों से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करके दूसरा वस्त्र ओढ़कर 2 बार आचमन करके भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मंत्र साधक पुनः करन्यास करके सुगंधित जलयुक्त भस्म से ललाट पर स्पष्ट त्रिपुंड लगाए जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो तथा आयताकार हो या गोल चौकोर बिंदु मात्र अथवा अर्धचंद्राकार हो। ओम नमः शिवाय। भस्म से जैसा त्रिपुंड ललाट पर लगाया गया हो वैसा ही त्रिपुंड दोनों भुजाओं में सिर पर तथा स्तनों के बीच छाती पर उसे लगाए। सभी अंगों में भस्म के उद्भूलन भी त्रिपुंड की समता नहीं कर सकता है, अतः उद्धूलन के बिना भी एक त्रिपुंड अवश्य ही लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सिर पर कंठ में कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों की माला धारण करे। सुवर्ण के समान वर्ण वाले अच्छिन्न सुंदर तथा दूसरों के द्वारा धारण न किए गए रुद्राक्ष को धारण करे। श्वेत पीला लाल तथा काला रुद्राक्ष क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए विहित होता है। जैसा वैसा न मिलने पर भी जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए उसे धारण करे, किंतु वह दोष युक्त न हो। उसमें भी निम्न वर्ण वालों को उत्तम वर्ण का तथा उत्तम वर्ण वालों को निम्न वर्ण का रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, अपितु उचित अवसरों में ही धारण करना प्रशस्त है। इस प्रकार 3 संध्या कालों में अथवा 2 संध्या कालों में अथवा 1 संध्या के समय स्नान आदि कृत्य करके सामर्थ्यानुसार परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान में आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर शिव तथा पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए और श्वेत से लेकर नकुलीस पर्यंत शिवावतारों को उनके शिष्यों सहित तथा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके बाद हे श्री कृष्ण, भगवान शिव को पुनः नमस्कार करके उनके 8 नामों का जप करना चाहिए। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ तथा परमात्मा, इन 8 नामों का एक ही शिव नामक 11 से अधिक बार जप करके व्याधि आदि की शांति के लिए जिह्वा के अग्रभाग पर तेज की राशि भगवान शिव का ध्यान करके पैरों को धोकर हस्त प्रक्षालन करके दोनों हाथों को चंदन लिप्त करके करन्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री
इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णनम नाम 21वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम